आज श्राद्ध का दूसरा दिन। आज आपको अपने मम्मी के साइड का, यानी मम्मी अगर जीवित है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसकी मम्मी या जो भी लास्ट वंश में जो मृत्यु प्राप्त हुए हैं उनके लिए श्राद्ध करना है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि आपके पूर्वज कहीं भी अटके, हम कभी नहीं चाहते हैं कि वो आपको आशीर्वाद न दे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो और उनकी मोक्ष और मुक्ति के लिए हम एक साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सके जिनसे आपके जीवन को गति मिले और उनकी आत्मा को ईश्वर की तरफ गति मिले। हमने अपमृत्यु के बारे में बात की पिछली बार। इस श्राद्ध में आप अपने वंश में कोई भी जो छोटा बालक होता है वो बहुत यंग एज में अगर चला गया है, जो आपको पता भी नहीं है, साथ लीनिएज में, उनके लिए खास श्राद्ध अलग से करेंगे। इसमें मम्मी की साइड हो या पिताजी की साइड हो, कोई भी, दोनों को इंक्लूड करेंगे। वो बहुत कम समय के लिए आपके यहाँ आया था, शायद उनको ये जो वातावरण था समझ में नहीं आया, शायद उनको उतना छोटे काल के लिए ही आपके साथ रहना था, आपके वंश के साथ रहना था, उनका कोई विशेष पर्पस था। जो भी हो, उनके लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये देखना है कि जब आप उनके लिए प्रार्थना करते तो आपको कहीं से कोई इंडिकेशन मिलता है, और क्या इंडिकेशन मिलता है, यानी क्या अलग होता है आपके जीवन में इस दरमियान, वो आप मुझे लिख के भेजिए ताकि मैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा मार्गदर्शन दे सकूँ, आपके विषय को मैं इंक्लूड कर सकूँ। और आपको इसके श्राद्ध के विषय में, पितृ के विषय में कोई भी प्रश्न है तो पूछते रहिए। कल हम आपको एक विशेष विधि के बारे में बताएंगे जो अमावस के दिन हम करने वाले हैं, और क्यों करने वाले हैं उसकी पूरी समझ देंगे। कुछ ऐसे इंडिकेशंस हो सकते हैं कि आपके पितृ की घर में उपस्थिति के इंडिकेशंस, घर की एनर्जी में डिफरेंस, कोई स्मेल, कोई ऐसी मूवमेंट या कुछ ऐसी घटना हो जाए आपके जीवन में पूरे दिन में जो उनकी उपस्थिति और वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, और आप उनके लिए जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उसके होने का एहसास दे रहे हैं, वो है। इसलिए थोड़ा सा आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस को महसूस करना पड़ेगा। ये आप रात को कर सकते हो या जल्दी सुबह कर सकते हो, क्योंकि पूरे दिन के दरमियान है ना, वातावरण में इतनी चहल पहल होती है कि हम अपने आप को शांत रख के चीज़ों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हम अपने अंदर के कोलाहल में खो जाते हैं और हमें अपनी ही आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती है। हमारे अंदर से सभी आवाज़ें आती है, हमारी आत्मा हमसे बात करती है, लेकिन उसका आवाज़ इतना कम होता है कि बाहर के आवाज़ में, विचारों के आवाज़ में, अपने भावनाओं के आवाज़ में अपनी खुद की आवाज़ दब जाती है। और वो छोटे से आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। कोई नई योजना न बनाए, कोई नया काम न करे, कोई एक दूसरे को गिफ्ट ना दे, कोई नए कपड़े ना खरीदे, बाल ना काटे इस 15 दिन के दरमियान, यानी कि नाई के पास जाके बाल मत कटवाइए। अगर आपको शेव करना ज़रूरी है तो करिए, मैं भी शेव करता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना हम कम, क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जीज जो है वो बहुत ही ये दानवों के हाथ में है, तो यहाँ कुछ करने से हम दानवों को अपनी शक्ति देते और वो कुछ भी जो हम करने जा रहे हैं वो बिगाड़ देंगे। ये ग्लूमी डेज है, ये एक हैवीनेस है, और मैंने आपको एक लिंक भेजी हुई है, और या नहीं तो मैं ये लिंक भेज रहा हूँ। पिछले सालों में मैंने पितरों के बारे में जो बात की थी, जो भी कुछ कहा है, बहुत विस्तार से आप उसे सुनिए। कुछ ऑडियोज़ हैं जो डेली आप उसे सुन सकते हैं, और ये हमेशा, एक बार इस लिंक में आप अपना नाम रजिस्टर करवा देंगे तो ये वीडियोस आप हमेशा अपने पास रख के हर एक साल इसका उपयोग कर सकते। और आज भी जो हम बात कर रहे हैं वो भी आपके पास रख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए, इसे आप ग्रुप में लाइए, क्योंकि आपके प्रश्नों के जवाब तो हम ग्रुप में ही दे सकेंगे, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर की शंकाएं भी आपको दूर करनी पड़ेगी, जो अंधश्रद्धा है उसे भी दूर करना पड़ेगा, मान्यताएं हैं, गलत धारणाएं हैं, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। आज के समय में हम श्राद्ध को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और उसका सीधा अर्थ है कि आपको पितृ कहीं ना कहीं उसकी शक्ति का एहसास कराएं, और आपको अवरोध नहीं डाल सकते। उनके अवरोध आपके लिए बाधा बन रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उस अवरोध को तोड़े, उनको भी मुक्ति मिले और आपके जीवन में भी गति हो। करते रहिए। धन्यवाद।